इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है दूर कहीं अंतरिक्ष में दिखाते हुए, जहां पर एक स्पेसशिप मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रही थी। इस मिशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह की जमीन पर जाकर उसके सैंपल्स इकट्ठा करके लाने थे। इन सारी चीजों के लिए पैट्रिक नाम के एक एस्ट्रोनॉट को चुना गया था, जो कि मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड करेगा और बताए गए जगह से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करके वापस स्पेसशिप में आ जाएगा। पैट्रिक सारे प्रिकॉशंस फॉलो करता हुआ मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड करता है और बहुत सारे ट्यूब्स के अंदर वहां की मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर लेता है। सारी चीजें अप्लाई करने के बाद पैट्रिक वापस से अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा था। वो लैंडर से अब सीधा मेन स्पेसशिप में चला जाता है, जो कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट के चक्कर काट रही थी। पैट्रिक के साथ वहां पर दो और एस्ट्रोनॉट भी होते हैं जो इस मिशन में शामिल थे। एक का नाम डेनिस होता है तो दूसरे का नाम मारिया। मारिया तो यहाँ पर पैट्रिक का सूट निकाल रही थी और वहीं डेनिस सारे सैंपल्स को इकट्ठा रख रहा था। डेनिस ने तो एक बड़े से कंटेनर के अंदर मंगल ग्रह की मिट्टी को अच्छी तरीके से रख दिया, जिससे कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। डेनिस और मारिया पैट्रिक को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों में से एक हो चुका है जिसने मंगल ग्रह की जमीन पर कदम रखा था। पैट्रिक तो अपने दोनों टीममेट्स को भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उनके बिना ये मिशन पॉसिबल ही नहीं था। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं पृथ्वी की तरफ, क्योंकि उनका मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका था और अब सही सलामत उन्हें पृथ्वी तक पहुंचना है। रास्ते में उन तीनों की बात नासा के हेडक्वार्टर वालों से हो रही थी, जो बता रहे होते हैं कि तुम्हें मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है और सारी रिपोर्ट्स हमें सेंड करनी है। पैट्रिक, डेनिस और मारिया तो अपने मिशन से इतना खुश होते हैं कि वो सारी चीजें छोड़कर शैंपेन पीने लगे थे और वहीं काफी सारी मस्ती कर रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सैंपल के अंदर उन्होंने कुछ और भी ले लिया है। हमें तो उसी कंटेनर की तरफ दिखाया गया जिसमें मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स थे। अचानक उसके अंदर से कोई स्लाइमी मटेरियल बाहर निकलने लगा। ये स्लाइमी मटेरियल बहुत ही रेडियो एक्टिव लग रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है, यानी कि इसके अंदर जान है और ये कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ का सिग्नल हो सकता था। वो अनजान सी चीज सीधा चली जाती है जहां से उसे आवाज आ रही थी, यानी डेनिस, मारिया और पैट्रिक के पास। वो तीनों तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उस स्लाइमी मटेरियल ने अचानक उन तीनों के ऊपर हमला कर दिया। पैट्रिक, डेनिस और मारिया कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। सारे सिग्नल्स काम करना बंद कर दिए थे और वो स्लाइमी मटेरियल पता नहीं उनके साथ क्या कर रहा था। कुछ ही मिनट्स के बाद उन तीनों की आंखें खुली, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी होती। तीनों को यही लग रहा था कि स्पेसशिप के अच्छे से काम न करने की वजह से हमें झटके लगे और हम बेहोश हो गए। उनके बॉडी पर भी कोई चोट नहीं आई थी, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। अब वहां से ट्रेवल करते हुए कई साल के अंतराल के अंदर वो पृथ्वी तक पहुंच गए थे। उन तीनों को अच्छी तरीके से पृथ्वी पर लैंड कराया जाता है और कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। उन तीनों की अच्छी तरीके से जांच की जाएगी और डॉक्टर द्वारा क्लियर करने के बाद ही वो बाहर निकल सकते थे। वहां पर डॉक्टर उन तीनों के रिपोर्ट्स अच्छी तरीके से चेक करते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भले ही आप तीनों क्वारंटाइन सेंटर से आजाद कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक आपको किसी दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। ये सारी बातें वो तीनों बड़े अच्छी तरीके से जान चुके थे, लेकिन पैट्रिक को देखकर लग नहीं रहा था कि वो ये सारी चीजें फॉलो करने वाला है। उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को तो बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगी थी, क्योंकि वो मिशन सक्सेसफुल होता है। पैट्रिक तो खुद को एक सेलिब्रिटी समझ रहा था और उसका एटीट्यूड भी एकदम ऊपर चला जाता है। हमें तो अब यहाँ बेकी नाम की एक दूसरी लेडी दिखाई गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक होती है, जिन्होंने नासा के हर एक मिशन के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। हमें पता चला कि बेकी का डीएनए यूज करके एक नए ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया गया है, जिसका नाम ईव था। ईव भले ही इंसानी डीएनए से बनाई गई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एलियन के भी फॉर्म्स मौजूद होते हैं। उसी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि इंसानों को पता चल चुका था कि उनके अलावा और भी कोई ब्रह्मांड में है जो कि उनसे एडवांस हो सकता है और उनके डीएनए का यूज करके हम भी एडवांसमेंट कर सकते हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर उनकी डीप इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पर उन्हें क्या पता कि जो 3 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर आए हैं, उन्हें किसी अनजान एलियन स्पीशीज ने इन्फेक्ट कर दिया है। और ये तब हुआ था जब पैट्रिक मंगल ग्रह की जमीन पर मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए गया था। उस मिट्टी के अंदर ही एलियन डीएनए होता है, जिसे कि पैट्रिक ने गलती से कलेक्ट कर लिया, पर अफसोस वो तीनों इन्फेक्ट हो चुके थे। हमें दिखाया गया कि पैट्रिक अब सीधा कुछ लड़कियों के पास आता है और डॉक्टर की बात माने बिना उनकी क्लोज चला जाता है। चौंकाने वाली बात तब हो जाती है जब कुछ ही घंटों के अंदर ही वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। उस लेडी का पेट तो कुछ ही मिनट के अंदर बहुत बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो फट गया था। क्योंकि ये एलियन डीएनए है, इसीलिए इसका सारा प्रोसेस काफी ज्यादा तेज होता है। देखते ही देखते उसके पेट में से एक बच्चा निकला, जो कि नॉर्मल नहीं था,
बल्कि वो तो पैदा होते ही 3 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। हम यहाँ नोटिस भी करते हैं कि पैट्रिक के पीछे से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल रहे हैं, यानी ये बात कंफर्म थी कि पैट्रिक इन्फेक्ट हो चुका है एलियन डीएनए से। पैट्रिक के बिहेवियर में हमें चेंजेस दिखाई देने लगे थे और वो अपने एलियन डीएनए वाले दोनों बच्चों को एक सेफ जगह पर रख देता है जिससे कोई भी उनके ऊपर सवाल न कर सके और उनकी परवरिश जल्दी जल्दी हो जाए। यानी यहाँ पर वो एलियन डीएनए पैट्रिक को मैनिपुलेट कर रहा था उसके जैसे और भी ज्यादा एलियंस पैदा करने के लिए। बेचारी उन दोनों लेडीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पैट्रिक जिसके अंदर एलियन डीएनए मौजूद था वो आजाद घूम रहा होता है। अब यहाँ ईव नाम की उस एलियन डीएनए वाली लड़की को कुछ महसूस होने लगता है। उसके अंदर एलियन का कुछ पार्ट मौजूद था, इसीलिए उसे पता चल चुका होता है कि पैट्रिक के अंदर भी एलियन डीएनए मौजूद है, जिस वजह से ईव की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। सारे वैज्ञानिक जो ईव के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं वो इसे एक नॉर्मल इंसिडेंट समझ रहे थे क्योंकि ये तो कॉमन बात है, लेकिन ईव अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगी पैट्रिक नाम के उस एलियन डीएनए वाले इंसान से मिलने के लिए। वहीं अब हमें पैट्रिक दिखाया गया जो अपने फादर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जब से मैं स्पेस मिशन करके आया हूँ मेरी हालत ठीक नहीं लगती और ऐसा लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। पैट्रिक ने सब बता दिया कि कैसे वो कल रात एक लेडी के साथ था और उसके बाद सीधा वो इस घर पर मौजूद है, इसीलिए उसे मेडिकेशन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पैट्रिक के फादर उसे आकर समझाने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट बनो, इसीलिए तुम्हें जरा भी आराम करने की जरूरत नहीं और तुम अपने पॉलिटिकल करियर पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। यानी कि पैट्रिक के फादर ने उसकी बात को साफ साफ इनकार कर दिया था। पैट्रिक बेचारा इन सारी चीजों में क्या करता, वो तो इन सारी चीजों से अनजान अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है कि उसकी बॉडी को किसी एलियन डीएनए ने इन्फेक्ट कर दिया है और आगे चलकर उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। अब हमें नासा के एक वैज्ञानिक ऑरिस को दिखाया गया जो पैट्रिक के ब्लड सैंपल को चेक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ ऑरिस को कुछ अजीब सी चीज दिखाई गई उसके डीएनए के अंदर और वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया। अचानक ऑरिस का हाथ एक बोतल पर लग जाता है जिसके अंदर कई सारे ब्लड सैंपल्स मौजूद थे। वही ब्लड सैंपल सीधा जाकर पैट्रिक के ब्लड सैंपल से मिल गए, जिससे कि थोड़ी ही देर में उस पूरे ब्लड के अंदर से एक एलियन बाहर निकलने लगा। वो एलियन सीधा ऑरिस की तरफ देखता है और उस पर हमला करके ऑरिस को जान से मार देता है। अब यहाँ बेकी और बाकी सारे वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि ऑरिस को किसी एलियन सभ्यता ने मारा है जो कि अंतरिक्ष से आई थी और हाल ही में पैट्रिक द्वारा किया गया मंगल मिशन ही होता है। इसीलिए बेकी ने तुरंत ही अपने साथी वैज्ञानिकों को कह दिया कि हमें पैट्रिक, डेनिस और मारिया जो मंगल ग्रह के उस स्पेस मिशन पर गए थे उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर क्वारंटीन करना होगा। वो जरूर मंगल ग्रह से अपने साथ कोई एलियन लाइफ फॉर्म लेकर आए हैं जो इस वक्त आजाद घूम रहा है और बहुत खतरनाक हो सकता है। सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस देखने के बाद बेकी को पता चल गया था कि ये एलियन डीएनए कहां पर गया, लेकिन वो इस तरीके से उसे ढूंढ नहीं सकती क्योंकि एलियन सभ्यता बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए बेकी ने प्राइम नाम के अपने एक दोस्त को बुलाया। प्राइम ने इस तरीके के एलियन सिविलाइजेशन वाले केसेस पहले भी सॉल्व करके रखे थे, इसीलिए उसके ऊपर भरोसा करना बहुत अच्छा साबित होने वाला था। प्राइम को जल्द से जल्द बुला लिया जाता है और उसे सारी बातें बताई जाती हैं। प्राइम बेकी और सभी वैज्ञानिकों से मिलता है और उनकी डीपली इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। अब यहाँ पर प्राइम बेकी अपनी पूरी टीम को लेकर सबसे पहले पैट्रिक के घर पर चले गए क्योंकि वही मिशन के अंदर लीड मेंबर था, लेकिन पैट्रिक अपने घर पर ही नहीं मौजूद होता, वो कहीं और गया होता है। इसी वजह से प्राइम ने कहा कि हमें डेनिस और मारिया नाम के 2 उन मेंबर्स को भी ढूंढना चाहिए जो इस मिशन में गए थे। वो जल्द से जल्द सबसे पहले मारिया के घर पर जाने लगे। हमें तो अब मारिया दिखाई गई जो अपने हस्बैंड के साथ काफी अच्छे मोमेंट शेयर कर रही थी और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है। पर अचानक मारिया के पेट में से कोई एलियन टेंटिकल बाहर निकलता है और उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। उस एलियन सिविलाइजेशन ने तो मारिया को भी खत्म कर दिया और वहां से भाग गया। थोड़े समय के अंदर बेकी, प्राइम और उसकी पूरी टीम वहां पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ मारिया की डेड बॉडी ही दिखाई दे रही थी। इस बात से वो सभी डिसअपॉइंटेड होते हैं कि वो मारिया को नहीं बचा पाए, लेकिन अब वो जल्द से जल्द डेनिस के घर पर जाने लगे। डेनिस भी अपनी वाइफ के साथ होता है, लेकिन उन लोगों ने जल्द से जल्द बीच में इंटरप्ट कर दिया और डेनिस को लेकर सीधा लेबोरेटरी में आए। सबसे पहले डेनिस का टेस्ट कराया गया कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चला कि डेनिस तो इन्फेक्टेड ही नहीं है, उसका डीएनए एकदम नॉर्मल था। अब ऐसा कैसे हो गया ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। हमें तो अब यहाँ पर पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत समय बाद मिल रहे थे, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके साथ जबरदस्ती करने लगी थी। हालांकि पैट्रिक का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को निराश नहीं करता। पैट्रिक ने अब जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो वो अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं था।
कई घंटों के बाद जब वो अपने होश में आता है तो उसने देखा कि मारिया मरी पड़ी है और उसके ठीक सामने 5 साल का बच्चा मौजूद था। पैट्रिक का दिमाग ही खराब हो गया क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो जिस लेडी के साथ क्लोज आया उसे मारकर एक बच्चा पैदा हुआ था। अब तो पैट्रिक को खुद के ऊपर ही शक होने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए पैट्रिक ने एक गन निकाली और उसका ट्रिगर दबाकर खुद को शूट कर लिया। पैट्रिक को तो दर्द भी नहीं हुआ और वो मारा गया, बट उसके बॉडी में एलियन डीएनए के कई सारे सैंपल्स मौजूद थे, इसीलिए उसकी बॉडी वापस से रीजनरेट होने लगी और पैट्रिक एकदम पहले जैसा हो जाता है। डेनिस तो दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा था और उसे तो ये पता चल गया कि पैट्रिक एक एलियन है, क्योंकि ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। डेनिस बिना कोई आवाज किए वहां से कहीं दूर चला जाता है और सीधा प्राइम और बेकी के पास आकर उसे पैट्रिक के बारे में सब कुछ बताता है। प्राइम और बेकी इस बात से एकदम चौंक गए क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही पैट्रिक के ऊपर शक था। अब वो सभी डेनिस के बताए गए एड्रेस पर चले गए जहां पैट्रिक की गर्लफ्रेंड रहा करती थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। पैट्रिक का नामो निशान ही नहीं था। वो सभी पैट्रिक को ढूंढने में लगे थे और यहाँ पैट्रिक अलग अलग लेडीज के साथ संबंध बनाकर उनसे एलियन बच्चे पैदा कर रहा था। वो सारे हाइब्रिड बच्चों को एक जगह पर छुपा कर रखता है ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। यानी वो एलियन सिविलाइजेशन पैट्रिक को पूरा मजबूर कर रही थी अपनी जैसे और भी ज्यादा एलियंस को क्रिएट करने के लिए। यही उसका आखिरी मकसद था और इसी मेंटालिटी के साथ पैट्रिक आगे बढ़ रहा होता है। अब यहाँ प्राइम और बेकी एकदम से चौंक गए क्योंकि इतना ज्यादा सर्च करने के बाद भी उन्हें पैट्रिक नहीं मिलता। इसीलिए अब बेकी सीधा चली गई थी ईव के पास क्योंकि उसे लग रहा था कि ईव इस केस में मदद कर सकती है पैट्रिक को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर पैट्रिक एलियन है तो ईव के पास भी एलियन डीएनए था और वो अपने सेंस की मदद से पैट्रिक की लोकेशन का पता लगा सकती थी। बेकी ने तो कुछ डिवाइसेस की मदद से ईव की डिस्टेंस पूरा बढ़ा दिया था जिससे वो अपने सेंस की मदद से पैट्रिक की लोकेशन का पता कर सके। ईव जल्द से जल्द अपने ही एलियन डीएनए वाले सारे साथियों के बारे में सब कुछ जानने लगी और थोड़ी देर के अंदर उसे पैट्रिक की लोकेशन भी पता चल जाती है। पर यहाँ पैट्रिक के अंदर के भी एलियन को यह अंदाजा लग चुका था कि ईव नाम की उसके जैसी एक और एलियन मौजूद है। अब यहाँ पैट्रिक का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के कारण डेनिस और प्राइम वहाँ पहुंच जाते हैं और पैट्रिक को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पैट्रिक को तो सारी सिक्योरिटीज के साथ लेबोरेटरी में लाया जा रहा था ताकि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएं। लेकिन जब पैट्रिक ने ईव को एक चैम्बर के अंदर बंद होता हुआ देखा तो वो बहुत तड़पने लगता है। उसने कहा कि ये चैम्बर जल्द से जल्द ओपन करो, मुझे ईव के पास जाना है। ये ऑब्वियस बात थी कि दोनों एलियन डीएनए होते हैं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन उनका बहुत जायज था। बट यहाँ बेकी ने कह दिया कि मैं ये चैम्बर नहीं ओपन कर सकती क्योंकि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। पैट्रिक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो तो अब बेकी के पास चला गया और अपने मुंह से बड़े बड़े टेंटिकल निकालकर उसे चोट पहुंचाने लगा। उसने तो बेकी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन डेनिस और प्राइम के पास बहुत सारी गैसेस वाली गन्स होती हैं, जिससे कि उसने पैट्रिक के ऊपर हमला कर दिया और पैट्रिक उनसे डरते हुए लेबोरेटरी छोड़कर भाग गया था। ईव भी पता नहीं क्यों पैट्रिक के पास जाना चाहती थी। पूरी मिलिट्री फोर्सेस अब लगातार पैट्रिक का पीछा कर रही होती हैं क्योंकि उसका पकड़ना और जान से मारना बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें तो थोड़ी देर बाद पैट्रिक को दिखाया गया जो कई सारी और लेडीज से मिलता है और उनसे संबंध बनाता है। पैट्रिक अपने ही जैसे एलियन बच्चे पैदा करते ही जा रहा था और उन्हें एक जगह पर छुपा देता है। यानी एक समय के बाद पैट्रिक के एलियन बच्चों की तादाद काफी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेकी जो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसे ये पता चल चुका था कि डेनिस जो उन सभी के साथ मिशन पर गया होता है वो क्यों नहीं इन्फेक्ट हुआ। दरअसल बात ये थी कि डेनिस की जब रिपोर्ट चेक की गई तो पता चला कि उसे एक बीमारी है और वो बीमारी इस एलियन डीएनए को पूरी तरीके से खत्म कर दे रही है। यानी कि वो डेनिस के डीएनए से एक ऐसा एंटीडोट बना ले तो इस एलियन स्पीसीज को खत्म किया जा सकता है। बेकी ने तो तुरंत ही डेनिस को बुलाकर ये सारी बातें बताई और उसके ब्लड को लेकर एंटीडोट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। बेकी का ये मानना था कि जिस तरीके से पैट्रिक अपने एलियन बच्चों को पैदा कर रहा है, एक समय के बाद वो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और उसी तरीके से एलियन बच्चे पैदा करेंगे। यानी कि ये साइकिल चलता जाएगा जब तक एलियन सभ्यता यहाँ पर ज्यादा नहीं हो जाती। यानी कि उन्हें रोकना होगा इस एंटीडोट की मदद से। लेकिन अब यहाँ पर ईव को वापस से पैट्रिक के सिग्नल्स मिलने लगे थे, इसीलिए वो तुरंत ही चैम्बर को तोड़ देती है और वहां से डायरेक्टली पैट्रिक के पास जाने लगती है। सभी के सभी लोग यहाँ ईव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईव के ऊपर कोई भी वेपन का असर ही नहीं हो रहा था। ईव लगातार वहां से निकलते हुए सीधा पैट्रिक के पास चली गई। वहीं अब डेनिस, बेकी और प्राइम अपनी उस एंटीडोट वाली गन को लेकर सीधा उनके पीछे जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़े चैम्बर में पहुंच गए थे जहाँ कई सारे एलियन बच्चों के कुकून मौजूद होते हैं। ये कुकून्स अभी डेवलपिंग फेज में थे, इसीलिए बेकी ने कहा कि हमें इसी वक्त इन्हें मारना होगा, नहीं तो डेवलप होने के बाद ये और ताकतवर बन जाएंगे। उनके पास एंटीडोट वाली गन मौजूद थी जिससे वो लगातार एलियन बच्चों को मारने लगे। उन सारे बच्चों में से कोई भी नहीं बच पाता। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रिक और ईव को देख रहे थे जो अपोजिट एलियन डीएनए होने के कारण एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं।
शुरुआत में तो दोनों ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने असली यानी कि एलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और एक दूसरे को प्लेजर प्रोवाइड करने लगे। लेकिन अब सारे कोकून्स को खत्म करने के बाद डेनिस, बेकी और प्राइम अपनी गन्स लेकर उस जगह पहुंच गए और लगातार पैट्रिक के ऊपर हमला करने लगे, क्योंकि इन दोनों एलियंस के डीएनए कंबाइन होने से जो बच्चा पैदा होगा वो और खतरनाक हो सकता था। पैट्रिक तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सारी चीजें करने के बाद अपने बड़े टेंटिकल की मदद से ईव को जान से मार दिया। डेनिस इन चीजों को देख नहीं पाता और वो तुरंत ही पैट्रिक पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर पैट्रिक ने डेनिस को भी बहुत ज्यादा घायल कर दिया। तभी प्राइम को एक औजार मिला जो डेनिस के बॉडी में घुसा हुआ था और उस पर डेनिस के कई सारे ब्लड लगे हुए थे। ये एंटीडोट डेनिस के ब्लड से ही बनाया गया है, इसीलिए प्राइम ने वो औजार निकाला और उस पर लगे हुए डेनिस के सारे ब्लड को पैट्रिक के ऊपर मार दिया। वो पूरा ब्लड पैट्रिक के बॉडी में चला जाता है, जिससे कि वो एलियन डीएनए एकदम बाइफॉर्गेट होने लगा। देखते ही देखते पैट्रिक की पूरी बॉडी नीचे गिरकर गलने लग जाती है। थोड़े समय पर पैट्रिक यानी कि एलियन डीएनए वाला क्रिएचर वहीं पर मारा गया। वहां पर मिलिट्री फोर्सेस भी आ चुके थे जो सभी को रेस्क्यू करते हैं और ईव की भी बॉडी लेबोरेटरी में ट्रांसफर की गई फर्दर रिसर्च के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर अभी भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे बच्चे दिखाए जाते हैं जो पैट्रिक ने पैदा किए थे और उनके अंदर अभी भी एलियन डीएनए मौजूद है, जिसके बारे में शायद प्राइम और उसके दोस्तों को नहीं पता। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।